Good afternoon, dear students. We are doing unit number 11, marketing management, and meaning and features we have already discussed. Today we will discuss next topic, that is the functions of marketing. Let's start. Functions of marketing. This is the unit 11. Okay. So students, we have for 12 points in this topic. Marketing is related to the exchange of goods and services, you know very well. So through its medium, the goods and services are brought to the place of consumption. So this satisfies the needs of the customers. Okay, so some activities are undertaken in respect of the exchange of goods and services. These are, first one is the gathering and analyzing market information. First point, gathering and analyzing market information. Yes, students. In this point, first of all, जो market में आपको सबसे पहले उनकी information जो है वो gather करनी है और उसके ऊपर analyze करना है. अब ये किससे इसके regarding information, जो भी आप product इसमें लाना चाहते हो अपनी market में, ठीक है? तो efforts should be made to understand the consumer thoroughly in the following ways. First of all, जैसे what do the consumer want? सबसे पहले कि customer चाहता क्या है? In what quantity? At what price? When do they want? कब चाहता है? किस किस टाइमिंग पे चाहता है? And what kind of advertisement do they like? किस टाइप की एडवर्टाइजमेंट चाहता है वो कि हम उसको एडवर्टाइज करें? Where do they want? कहाँ चाहता है? किस प्लेस पे चाहता है? What kind of the distribution system do they like? किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम यूज करें उसको पसंद आए? तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है हमें कलेक्ट करनी है मार्केट से और उनके ऊपर एनालाइज करना है. All the relevant information about the customer is collected and analyzed. Okay. So on the basis of this analysis, an effort is made to find out as to which product has the best opportunities in the market. हमें ये देखना है कि किस टाइप के प्रोडक्ट जो है इसमें उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस मार्केट में मिलेगी. बेस्ट हमें इसका देखना है. सेकेंड पॉइंट इज मार्केट प्लानिंग. मार्केटिंग प्लानिंग. सेकेंड फंक्शन प्लानिंग. यू नो वेरी वेल कि प्लान क्यों करते हैं. सपोज अगर किसी प्रोडक्ट का जो है जो भी वो अपनी मतलब कोई भी कंपनी है वांट्स टू रेज द शेयर ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब अपने उसको रेज करना चाहता है, कुछ भी अपने पहले से वो इंक्रीज करना चाहता है, अपने को उसको बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? प्लान. उसको प्लान किस टाइप में मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या डिसाइड करना है? ही विल आल्सो डिसाइडेड as to who will do what, when and how, you know very well. So to do this is known as a marketing planning. कि कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे, तो ये सब इसमें जो प्लान किया जाएगा, that is a marketing planning. Third point is product designing and development. Product designing and development. डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि हम लोग जो है किसी भी चीज की डिजाइनिंग पे अट्रैक्ट होते हैं ना. मीन्स प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट मीन्स इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच मेक्स द प्रोडक्ट अट्रैक्ट या अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर. जिस तरह से वो उसको अट्रैक्ट करता है किसी भी कस्टमर को. तो अट्रैक्ट जब तक कोई प्रोडक्ट अट्रैक्टिव नहीं होगा तब तक हम उसको आप परचेज नहीं करते. So product designing plays an important role in the product selling. So the company whose product is better and attractively designed, तो वो क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा सेल होगी. Whose design happen to be weak, जिसका डिजाइन वीक होगा या अनअट्रैक्टिव होगा, उसके कंपैरेटिवली जिसका डिजाइन अट्रैक्टिव होगा वो ज्यादा सेल होगी. So in this way it can be said that the possession of the special design afford a company to a competitive advantage. It is important to remember that it is not sufficient to prepare a design
इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट जरूरी नहीं, मतलब सिर्फ इसमें इतना सफिशिएंट ही नहीं है कि आपने एक बार डिजाइन इसका चेंज कर दिया, इसको आपको कंटिन्यूसली जो है अपने इसको रूटीन में लेके आना है, ताकि टाइमली आप टाइम टू टाइम इसको चेंज करते रहें, अपडेट को करते रहें। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पॉइंट, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, क्या होता है ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग? सो स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन आउटपुट, रिड्यूसिंग द नीड फॉर inspection, testing and evaluation of the product. Standardization का यहाँ क्या मतलब हो रहा है कि टू डिटरमिनिंग द स्टैंडर्ड रिगार्डिंग, आपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसका जो साइज है वो ये है, क्वालिटी इस स्टैंडर्ड में रहेगी, डिजाइन उसका ये रहेगा, वेट उसका ये रहेगा, कलर उसका ये रहेगा, रॉ मटेरियल उसमें जो हम यूज करते हैं वो इस क्वालिटी का या वो इस ब्रांड का या वो इस टाइप का रहेगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड्स, तो ये हम अपने स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं इसमें, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। Okay, so by doing so, it is ascertained that the given product will have some peculiarities. So this way, sale is made possible on the basis of samples. जो भी हम सेल करते हैं तो पॉसिबल तभी है, उसके जो सैंपल सबसे पहले हम बनाते हैं। तो मोस्टली इट इज द प्रैक्टिस दैट द ट्रेडर्स लुक एट द सैंपल्स, जो हम सैंपल बनाते हैं वो हम ट्रेडर्स को भेजते हैं, वो उनको चेक करते हैं। तो सैंपल्स के बेस पे ही हमें पता चलता है कि आगे हमें इसमें और क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, अगर हम एकदम से लार्ज क्वांटिटी बना देंगे और सपोज कर लो कि उसमें कुछ भी कमी रह जाती है तो वो बहुत बड़ा लॉस होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा उसको लेस क्वांटिटी में बना के ही उसको आगे सेल करना है, ताकि वो सैंपल जो है उसको फाइनली उसको लार्ज क्वांटिटी पे ले। ठीक है, देन है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या है यहाँ पर? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। इसको हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में, मतलब हम चाहते हैं कि जो रिच लोग हैं वो भी इसको परचेज कर लें, मीडियम लोग वो भी परचेज कर लें, और जो बिलो एवरेज होते हैं यानी कि जो थोड़े पुअर लोग हैं वो भी हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। तो ये कैसे हो सकता है? इसके लिए हम अपने ही एक ही प्रोडक्ट को हम कुछ क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको कुछ कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। ठीक है, उनकी क्वालिटी वाइज या फिर उनके साइज वाइज आप ग्रेड कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी प्रोड्यूसेस कमोडिटी, कोई भी XYZ वो कमोडिटी प्रोड्यूस करती है, हैविंग 3 ग्रेड्स, मान लीजिए ABC, तो ये 3 लेवल्स उसको आप बोल सकते हो, बेस्ट है, मीडियम है और ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो कस्टमर हु वांट्स बेस्ट क्वालिटी विल बी शोन A ग्रेड, एंड दिस वे द कस्टमर विल हैव नो डाउट इन हिज माइंड, उसके दिमाग में भी ये रहेगा कि जो मैंने लिया है वो बेस्ट क्वालिटी का है, क्योंकि इसका रेट भी ज्यादा रहेगा, क्वालिटी भी बेस्ट रहेगी। सेकंड जो है लो ग्रेड जो है प्रोडक्ट जो है वो या मीडियम है जो वो B है, उसके बाद फिर C है, तो ये क्लियरिटी पहले से ही उसमें रहेगी। सो ग्रेडिंग प्रोसेस इज मोस्टली यूज्ड इन द केस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक फूड ग्रेन्स, कॉटन, टोबैको, एप्पल, मैंगोस, इस टाइप में इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज द पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एंड labeling. Yes, what do you mean by packaging? Packaging aims at avoiding breakage, damage, destruction of the goods during transit and storage. आपको पता ही है कि गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है और या फिर उनको स्टोर करना पड़ता है, तो दोनों ही केसेस में वो उनकी सेफ्टी के लिए हम पैकेज करते हैं, पैकेजिंग करते हैं उनकी। सो पैकेजिंग फैसिलिटेट्स हैंडलिंग, उसको उठाना, लिफ्टिंग, कन्वेइंग ऑफ द गुड्स, मतलब ताकि इजीली आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सको। तो मैनी टाइम कस्टमर्स डिमांड गुड्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज। अब किसी को बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, किसी को कम क्वांटिटी चाहिए, तो इट नेसेसिटीज स्पेशल पैकेजिंग, उस केस में हम स्पेशल पैकेजिंग उनको देते हैं। तो पैकिंग मटेरियल इंक्लूड्स, जैसे कि इसमें अब आप कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आते हैं तो वो बॉटल्स में होता है। ठीक है, ऐसे ही कैनिस्टर, प्लास्टिक बैग, टिन, वुडन बॉक्सेस या फिर जूट बैग, इस टाइप में पैकेजिंग के लिए ये चीजें यूज की जाती है। सेकेंड इस पॉइंट में है लेबलिंग। सो लेबल क्या है? लेबल इज अ स्लिप विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, मतलब ये प्रोडक्ट के ऊपर ही लगी होती है। आप देखते हो कुछ भी आप प्रोडक्ट लेके आते हो तो उसके बाहर उसकी इंफॉर्मेशन सारी गिवन होती है,
उस इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या क्या उसमें गिवन होता है, जैसे लाइक उसकी उसकी मेकिंग की कब ये बना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका बैच नंबर, प्राइस, या फिर अदर इंफॉर्मेशन, उसका यूज करने का प्रोसेस। तो इस टाइप में इसमें काफी कुछ गिवन होता है, दैट इज कॉल्ड लेबल। तो इसमें ये लेबल होता है आपका, जो उसके ऊपर मेंशन है वो तो लेबल है, और ये जो प्रोसेस है जो इसको प्रिपेयर करने की, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है इसमें फंक्शन, दैट इज द ब्रांडिंग। 6 पॉइंट इज ब्रांडिंग। Yes, blending. Every producer seller wants that his product should have special identity in the market, ताकि लोगों को दूर से ही हमारे प्रोडक्ट की पहचान हो। वो चाहते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो लोगों दूसरों से डिफरेंट हो, हमारे कॉम्पिटिटर से उसको हमको अलग करें। ठीक है, तो गिविंग अ डिस्टिंक्ट नेम टू वंस प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। उसको एक डिफरेंट सा नाम देना, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रांडिंग का, इज टू शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ अ गिवन कंपनी आर डिफरेंट फ्रॉम दैट द कॉम्पिटिटर्स। हमें उन बाकी हमारे कॉम्पिटिटर से वो अलग करती है, सो दैट इट हैज एन ओन आइडेंटिटी, जिसकी आइडेंटिटी है। सो फॉर इंस्टेंस कंपनी, एक एग्जांपल ले रहे हैं, इफ अ कंपनी वांट्स टू पॉपुलराइज इट्स कमोडिटी, अगर वो अपनी कंपनी के साथ, कंपनी जो है अपनी कमोडिटी के साथ पॉपुलर होती है, ठीक है, कोई एक्स वाई जेड जैसे कुछ भी प्रोडक्ट है, और उसके लिए हमने ब्रांड रख दिया है 777, 777 या 555 या 555, कुछ भी इस तरह से, so then its brand will be called 777. So it is possible that another company is selling a similar commodity, जैसे कि ट्रिपल ए ब्रांड नेम रख दिया। तो अंडर दिस सर्कमस्टांसेस बोथ द कंपनीज विल सक्सीड in establishing a distinct identity of their product in the market. When a brand is got registered, जब आप उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हो ना, वो है एक एक्ट हमारे पास, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क के लिए बनाया गया था स्पेशली। तो उस केस में फिर आपका जो ब्रांड है वो कोई और कंपनी यूज नहीं कर सकती है, वो आपका रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 7, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, यस, इन दिस पॉइंट customer is a king of the market, आपको क्लियर है। so therefore it is one of the chief function of the marketer to offer every possible help to the customer। तो यहाँ क्या है कि मार्केटर चाहता है कि हर तरीके से कस्टमर की हेल्प की जाए, कस्टमर को खुश किया जाए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी हमारा प्रोडक्ट को ही चूज करे। तो मार्केटर इसमें क्या करता है कि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है कस्टमर्स को, जो कि बाद में भी होती हैं, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज। जैसे आपको पता है बाइक वगैरह परचेज करते हैं तो उसमें बाद में भी सर्विसेज मिलती हैं आपको, कि कार वगैरह में कुछ भी वो 2 सर्विस फ्री देते हैं या 1 सर्विस फ्री देते हैं। ऐसे ही हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, उनकी अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको वो बहुत आराम से सुन के उसको सॉल्व करते हैं। देन टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, एंड ऐसे ही क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं, जैसे वो तो आपको हर जगह हर प्रोडक्ट पे ही अवेलेबल है अभी। एंड मेंटेनेंस सर्विसेज एंड प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो ये सब आपको जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं एज ए कस्टमर, ताकि आप लोग उनके साथ बने रहें। ठीक है, तो हेल्पिंग द कस्टमर इन दिस वे ऑफर्स हिम सेटिस्फेक्शन, ताकि उनकी सेटिस्फेक्शन रहे। और आज के जो कितना आपको पता है कि कंपटीशन का टाइमिंग है, उसमें वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और ताकि जो कस्टमर है उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या रहे, आप लोग रहे, यही ब्रांड रहे। सो दिस एनकरेजेस द कस्टमर अटैचमेंट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड ही स्टार्ट्स बाइंग दैट प्रोडक्ट टाइम एंड अगेन, ताकि दोबारा भी इसको परचेज कर सके हमारा कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 8 पॉइंट, दैट इज द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइसिंग के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, दैट इज द प्राइस से रिलेटेड है, प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर टू फिक्स प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि प्राइस हमें बहुत सोच समझ के रखना है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज अफेक्टेड बाय द इट्स कॉस्ट, रेट ऑफ प्रॉफिट, प्राइस ऑफ कॉम्पिटिंग एंड प्रोडक्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सब कुछ यहाँ पर ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कॉस्ट कवर हो, सेकंड थिंग प्रॉफिट भी, उसमें जो मार्जिन है वो यहाँ पर कवर हो, थर्ड जो है वो कंपनीज जो है उनका प्रोडक्ट के प्राइस को ध्यान में रखते हुए भी हमें प्राइस डिसाइड करना है, हमारा उनसे बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत ज्यादा कम से डिफरेंस भी ना हो और ज्यादा से भी ना हो। ठीक है, और इसमें जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको भी कंसिडर करते हुए प्राइस हमें डिसाइड करना है।
So the price of the product should be fixed in a manner that it should not appear to be too high, and at the same time it should earn enough profit for the organization. कि बहुत ज्यादा ना हो और इतना भी ना हो कि हमारा प्रॉफिट भी ना अर्न हो पाए, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न नहीं करना है, तो बहुत सोच समझ के यहाँ पर प्राइस को डिसाइड करना है. नेक्स्ट हमारा 9th पॉइंट है प्रमोशन. प्रमोशन. Okay, promotion means information the customer about the product of the company and encouraging them to buy this product. ताकि बार बार उसको परचेज करे. तो वी हैव 4 मेथड्स टू प्रमोशन. जैसे कि एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइज से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं. ऐसे पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी है. ये चारों पॉइंट्स हमारे पास आगे नेक्स्ट टॉपिक में आने वाले हैं, क्योंकि प्रमोशन हमारे पास डिटेल में आएगा. ठीक है, तो ये हम उसमें ये 4 पॉइंट्स जो है इसके आगे सब पॉइंट्स, इनको हम डिटेल में करेंगे. तो एवरी डिसीजन टेकन बाय द मार्केटर in this respect affect the sales. So these decisions are taken keeping in the view of the budget of the company. इनका प्रमोशन जो है इसमें हमारे प्रोडक्ट की जो सेल्स है उसको इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल है. तो इसलिए प्रमोशन का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आपको क्लियर है कि उसको वन प्लेस से नेक्स्ट प्लेस यानी कि अदर प्लेसेस पे कैरी करके, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जहां भी प्रोडक्ट बनता है, प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर कंजम्पशन नहीं है, कंजम्पशन कहीं हो रहा है. तो उसको कौन से प्लेस से, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है, भेजना है. सो टू अकम्प्लिश दिस टास्क डिसीजन अबाउट 4 फैक्टर्स आर टेकन. हमें 4 बातों को इसमें ध्यान को इसमें ऐड करना है, मतलब जो इफेक्ट करेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड इज इन्वेंट्री, थर्ड इज वेयर हाउसिंग, फोर्थ इज ऑर्डर प्रोसेसिंग. ये टॉपिक भी हमारे पास डिटेल में है, तो इसको भी हम आगे वी विल कंसिडर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है. Then physical distribution by taking things at the right place at the right time creates time and place suitability. हमें उसको बहुत टाइमली अपने जो भी हमारा मटेरियल है उसको सही जगह पर सही टाइम पे पहुंचाना है. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अगर प्रोडक्ट्स हमने सही टाइम पे नहीं पहुंचाए तो धीरे धीरे हमारी प्रोडक्ट की जो है डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो कस्टमर है वो वेट नहीं करेगा, वो हमारे प्रोडक्ट की जगह पर कोई और प्रोडक्ट परचेज कर लेगा. तो इसीलिए हमें सब कुछ यहाँ पर टाइमली करना है, सही टाइम पे सही जगह पर अपने प्रोडक्ट्स को उसको अवेलेबल करवाना है. नेक्स्ट 11th पॉइंट इज द ट्रांसपोर्टेशन. Yes, transportation, you know very well. Production, sale, and consumption, all are 3 activities. Need not to be in one place. आपको पता है कि जो प्रोडक्शन है वो, और उसके बाद फिर सेल और फिर कंजम्पशन एक ही जगह पर नहीं हो सकता. आपको पता है कि जहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो सामान को कहीं ना कहीं और लेके जाके सेल करना पड़ेगा, और सेल होने के बाद वो कंज्यूम कहीं और जाके होगा, मतलब कस्टमर लेके जाएंगे अपने अपने घर और वहाँ कंज्यूम होगा. So had it been so, transportation of goods for physical distribution would have become irrelevant. So, but generally it is not possible. Production is carried out at one place, sale at another place, and consumption at yet another place. ये आपको क्लियर पता होना चाहिए. ठीक है, तो so the transport facility is needed. इसके लिए कौन सी फैसिलिटी चाहिए? ट्रांसपोर्ट for produce goods to reach the hands of consumer. ताकि जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं वहां से वो कस्टमर तक इजीली पहुंच सके. So the enterprise must have an easy access to means of transportation. So mostly we see on the roadside private vehicles belonging to, जैसे कि आप देखते हो कई बार बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स जाते हैं, पेप्सी, कोको कोला, एलएमएल, ब्रिटानिया वगैरह के. So these private carriers are the living example of the transportation function. ये आपके पास लाइव इसके एग्जांपल्स हैं. ठीक है, इसको हम यूज करते हैं. तो प्लेस यूटिलिटी इज दस क्रिएटेड बाय द ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी. So in this chapter we will use 4 P's. 4 P's में price, promotion, physical distribution and place. ठीक है, तो ये हमारे 4 P's यूज होते हैं. तो ये place को यहाँ पर डिनोट कर रहा है. नेक्स्ट है 12th, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग. स्टोरेज और वेयर हाउसिंग.
स्टूडेंट्स देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द परचेज। आपको पता है कि जब खरीदना है और प्रोड्यूस होना है गुड्स को, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लैग होता है, कुछ बीच में डिफरेंस आता है टाइमिंग का। तो इतने टाइम के लिए गुड्स को कहाँ रखा जाए? तो इट इज वेरी एसेंशियल टू स्टोर द गुड्स एट द सेफ प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। इस टाइमिंग में उसको सेफ्टी से वहां पर उसको स्टोर करके रखना। सो इसके लिए क्या यूज होता है? गोडाउन्स वगैरह, ठीक है, गोडाउन्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। सो कीपिंग ऑफ गुड्स इन गोडाउन टिल द सेम आर सोल्ड इज कॉल्ड स्टोरेज। तब जब तक कि वो सेल नहीं हो जाते तब तक उनको सेफ्टी के साथ गोडाउन में रखना। तो फॉर द मार्केटिंग मैनेजर स्टोरेज इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। सो एनी नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट में डैमेज द एंटायर स्टॉक। आपको पता है जरा सी भी इसमें लापरवाही की जाए तो पूरा स्टॉक जो है वो खराब हो सकता है। सो टाइम यूटिलिटी इज दस क्रिएटेड बाय द स्टोरेज एक्टिविटी। इसमें टाइम की यूटिलिटी क्लियर देखनी है आपको, क्लियर हो जाएगी। yes students, so these were the function of the marketing. okay, next आपका टॉपिक है there is a marketing philosophies. marketing philosophies, okay, concepts or philosophies. It is also important topic. It is a philosophies or concepts. concept भी बोलते हैं इनको, ठीक है। So this is the very important topic. What is the marketing philosophy? It refers to the thinking of an organization which guides its marketing effort to achieve the desired objective. Yes, students, next topic is marketing philosophies and concept. So it refers to the thinking of an organization which guides its marketing efforts to achieve the desired objectives. So every company can have different ideas or philosophies. सबके अलग-अलग ideas हैं. For example, if a particular company can have an idea of philosophy that if the production is done on a large scale, the cost would be less and product would be sold automatically. जितना लार्ज स्केल पे वो प्रोडक्शन करेंगे ना, उनकी कॉस्ट जो है पर यूनिट कॉस्ट जो है वो उतनी कम आएगी, ठीक है। और इन दिस वे सच कंपनी विल कंसंट्रेट मेनली ऑन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वो लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बड़े स्केल पे गुड्स को प्रोड्यूस करें। सो सिमिलरली सम अदर कंपनीज कैन हैव अ डिफरेंट आइडिया। सो इट मे हैव एन आइडिया दैट इफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज improved, there will be no difficulty in selling the product. अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम क्वालिटी अच्छी दे दें प्रोडक्ट में तो उससे हमारी जो प्रोडक्ट है वो काफी इंप्रूव होगा और हमें उनको सेल करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो मतलब यहाँ कहने का मेन मतलब मकसद मेरा ये है कि हर पर्सन या हर कंपनी का एक अपना अलग सी फिलॉसफी है, ठीक है। तो वही हम इसमें अब कंसिडर देख करेंगे, या वही हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है इसमें फर्स्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज अ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो जो कंपनीज बिलीव करती हैं इन द फिलॉसफी थिंक दैट इफ द गुड्स आर सर्विसेज आर चीप एंड दे कैन बी मेड अवेलेबल इन एट मेनी प्लेसेस, so there cannot be any problem regarding sale. उनको लगता है कि इनको सेल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। So keeping in mind the same philosophy these companies put in all their marketing efforts in reducing the cost. ये अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करती हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। इनका मेन जो है कंसंट्रेशन कहाँ होता है? ज्यादा से ज्यादा मोर क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना, और उससे उनको बेनिफिट क्या मिलता है? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ वो क्या करना चाहती हैं? चीप प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड। वो मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट में बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी अब इसमें, ठीक है। ये अवेलेबल मिलेगा आपको हर जगह पर, सब जगह पर आपको ये अवेलेबल मिलेगा, ओके। And in order to reduce the cost of production and to bring it down the minimum level, these companies indulge in large scale production. So this helps them in affecting the economics of the large scale production. Cost of production per unit जो आपको पता ही है कि कम हो जाएगी इसमें. So the utility of this philosophy is apparent only when demand exceeds supplies.
जब ये इसकी जो आप देखेंगे इसकी यूटिलिटी तभी हो पाएगी जब जो डिमांड है वो ज्यादा हो सप्लाई से। वो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही है, इसका ये सारा बेसिक क्या है कि डिमांड जब इस चीज की ज्यादा रहेगी तभी इस चीज को आप फायदा रहेगा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो इट्स ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक, इसकी सबसे जो बहुत बड़ी ड्रॉबैक है वो क्या है, दैट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट द कस्टमर एवरी टाइम परचेजेस द चीप एंड इजिली अवेलेबल गुड्स। हम लोग ऐसा नहीं है कि हमेशा वही चीप और अवेलेबल इजिली अवेलेबल गुड्स को परचेज करते हैं, ठीक है, ये ऑलवेज नहीं होता है, मैनी टाइम्स हो सकता है बट ऑलवेज नहीं होगा, तो तब इसको लॉसेस में जाना पड़ सकता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, इसमें हम क्या था, ज्यादा से ज्यादा मोर क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें आता रहा। ठीक है, सेकंड आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो दोज कंपनीज जो कंपनी बिलीव करती हैं दिस फिलोसफी, वो क्या करती है, उनका ओपिनियन क्या रहता है कि जो क्वालिटी है गुड्स की, ठीक है, वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, इज ऑफ गुड स्टैंडर्ड एंड दैट कस्टमर कैन बी इजिली अट्रैक्टेड। क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। तो द बेसिस ऑफ द थिंकिंग इज दैट द कस्टमर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ गुड क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी देंगे, ठीक है, इस बेसिस पे फिलोसफी ये क्या कहती है कि दीज कंपनी डायरेक्ट देयर मार्केटिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये इनका मेन कॉन्सेंट्रेशन रहता है क्वालिटी को बढ़िया करने का, ठीक है, ये इनका मेन फोकस है क्वालिटी को इंक्रीज करने का। और इसका एंड क्या रहेगा, ये भी प्रॉफिट अर्न करती है थ्रू प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्शन फर्स्ट कॉन्सेप्ट में एंड क्या था, प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्शन। उसमें क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा था तो वो ज्यादा से ज्यादा उसको सेल करके प्रॉफिट करने अर्न करेंगी, लेकिन यहाँ ज्यादा ना करके क्वालिटी वाइज उसको बढ़िया करनी है, तो इसमें भी वो क्वालिटी गुड्स जो है वो प्रोवाइड करवा के प्रॉफिट अर्न करेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेलिंग कॉन्सेप्ट मीन्स ये वो कंपनी जो बिलीव करती हैं कि सिर्फ सेल करना है हमें, मेन फोकस है कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, मतलब कस्टमर को आप एक बार अट्रैक्ट कर लेंगे और उसके बाद गुड्स आपकी सेल हो जाएंगी बस। ठीक है, सो ये वो कंपनीज हैं। There is a need to attract the customer towards them. They think that goods are not bought but they have to be sold. वो कह रहे हैं कि गुड्स ऐसे नहीं जो खरीदी जाती हैं बल्कि ये वो हैं जिनको हम बेचा जाता है, जिनको हमें सेल करना है। तो द बेस इसमें क्या है, बेसिस ऑफ थिंकिंग इज दैट द कस्टमर कैन बी अट्रैक्टिव, उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है। सो कीपिंग इन व्यू दिस concept, these companies concentrate their marketing efforts towards educating and attracting the customers. इसमें मेन है सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करना। सो इन सच ए केस देयर मेन थिंकिंग इज सेलिंग व्हाट यू हैव, किसी भी तरह से सेल करना है गुड्स को। So this concept offers the idea that by repeated efforts, one can sell anything on the customer. This may be right for some time. ऐसा एक कई बार तो सही हो सकता है, but you cannot do for long time. एक बार तो आप किसी को सेल कर दोगे, धक्के से भी जबरदस्ती भी सेल कराओगे, लेकिन उसको लॉन्ग टाइम तक बना के रखने के लिए आपको आफ्टर ऑल क्वालिटी देनी ही पड़ती है। सो इफ यू सक्सीड इन टीचिंग द कस्टमर once, he cannot be won over every time. ठीक है, on the contrary if he will work for damaging your reputation, इससे वो आपकी reputation भी खराब कर सकता है अगर आपने इसको क्वालिटी नहीं दी। So therefore it can be asserted that this philosophy offers only a short term advantage, is not for long term. Okay, ये short period के लिए तो advantage दे सकती है पर long time के लिए नहीं दे सकती। Right, next point 4, that is the marketing concept. ये सारे कॉन्सेप्ट्स कराने का रीजन ये था कि आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। So those companies who believe in this concept are of the opinion that success can be achieved only through customer satisfaction. यहाँ अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो यहाँ कंपनी को कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर मेन फोकस करना है। So the basis of this thinking is that only those goods services should be made available which the customer want or desire. इसमें हमें वही गुड्स अवेलेबल करानी है उनको जो वो चाहते हैं, नॉट द थिंग्स विच यू कैन डू, मतलब वो नहीं जो हम चाहते हैं, जो कस्टमर चाहता है हमें वो अवेलेबल कराना है। सो इन अदर वर्ड्स दे डू नो सेल व्हाट दे कैन मेक बट दे मेक व्हाट दे कैन सेल। ये वो नहीं बनाएंगे जो वो चाहते हैं, ये वो चीज बनाएंगे जो कस्टमर चाहता है यहाँ पर। ठीक है,
So keeping in mind this idea, so these companies direct their marketing efforts to achieve customer satisfaction. ओके तो इसमें मेन फोकस आपको क्लियर है और एंड इसका क्या रहेगा, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के साथ। तो इन शॉर्ट आप इसमें क्या करेंगे, इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया जाता है ताकि बाद में उनको जो आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाए, ठीक है, ये सब कुछ इसमें दिया जाए। इसमें जो मेन एक ड्रॉबैक है वो क्या है, ड्रॉबैक इज नो अटेंशन इज पेड टू सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। तो बाकी अदरवाइज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ कॉन्सेप्ट, दैट इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द सोशियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोशियल जो यहाँ इसका वीक पॉइंट है वो इसने कवर कर दिया है क्योंकि ये सोशल से रिलेटेड है, वेलफेयर से रिलेटेड है। So this concept stresses not only the customer satisfaction but also gives the importance to consumer. यहाँ पर कंज्यूमर को भी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वेलफेयर दिया जा रहा है, ठीक है। कंज्यूमर वेलफेयर के लिए यहाँ पर उनको उनके ऊपर इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट स्टेप फर्दर देन द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये उससे एक आगे का स्टेप है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के एक आगे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो इसमें वीक पॉइंट्स था वो इसने कवर कर दिया है। So it is believed that the more satisfaction of the consumer would not help, and the welfare of the whole society has to be kept in mind. पूरी सोसाइटी का ध्यान में रखते हुए कि उनका भी यहाँ वेलफेयर हो, ठीक है, उस तरह से हमें कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी प्रोड्यूसेस अ व्हीकल, मान लो कि एक व्हीकल उसने प्रोड्यूस किया विच कंज्यूमर लेस पेट्रोल। अब यहाँ पर कंज्यूम वो करता है लेस पेट्रोल बट स्प्रेड पॉल्यूशन, लेकिन पॉल्यूशन छोड़ बहुत करता है। तो इट विल बी रिजल्ट इन ओनली कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर तो सेटिस्फाई है बट यहाँ सोशल वेलफेयर नहीं है, ठीक है। और प्राइमरली टू एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड अंडर सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के अंदर क्या होता है, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड पॉल्यूशन फ्री एटमोस्फियर। हमें यहाँ पर ये दो बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड पॉल्यूशन फ्री एटमोस्फियर। So therefore the companies believing in this concept direct all their marketing efforts towards the achievement of the consumer satisfaction and social welfare. तो आपके ये कॉन्सेप्ट आज ये कंप्लीट है। तो इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट दिस इज द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग एंड द कंपनीज अडॉप्टिंग दिस कॉन्सेप्ट कैन अचीव लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। जो भी कंपनीज ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अडॉप्ट करती हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए ही प्रॉफिट यहाँ अर्न करती हैं थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड थ्रू सोशल वेलफेयर। Okay students, so my topic is completed now. Thank you students, have a nice day.